आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के संपर्क में था राजन जायसवाल। ट्रांसफर पोस्टिंग का बन गया था बादशाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मोतिहारी सदर एसडीओ अरुण कुमार से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में राजन जायसवाल की गिरफ्तारी से आईएएस आईपीएस महकमे में खलबली मच गई है। सूत्रों के अनुसार कोई मामूली रंगदार या फिर अपराधी नहीं, बल्कि एक बड़ा ब्रोकर है। अब आपको बता दें, कई वरीय आईएएस अधिकारियों के साथ इसके संबंध हैं और कई विभागों के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में भी ये वसूली का काम करता था। आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, पटना एसटीएफ और मोतिहारी साइबर थाना की ज्वाइंट टीम ने राजन जायसवाल को गिरफ्तार किया है और ये बहुत बड़ा माफिया था। देखिए, राजन जायसवाल को गिरफ्तार तो एक मामूली आरोप में किया गया है, लेकिन उस गिरफ्तारी के पीछे बड़े राज छुपे हुए हैं। अगर ठीक से उससे पूछताछ की जाए ईमानदारी से, तो कई आईएएस आईपीएस अधिकारी आ जाएंगे जांच के दायरे में। देखिए, एसडीपीओ अरुण कुमार के अनुसार 12 जुलाई को मोतिहारी सदर एसडीएम पद पर उनकी तैनाती के बाद आरोपी ने उनको फोन किया और 25 लाख रुपए की मांग की और धमकी दी कि पैसा न देने पर उसकी पोस्टिंग रुकवा दी जाएगी। इसके बाद एसडीओ ने मोतिहारी साइबर थाना में केस दर्ज करा दिया। शिकायत दर्ज होने के बाद साइबर थाना पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान शुरू किया। जांच के दौरान जो जानकारी मिली उसके अनुसार पटना एसटीएफ को दी गई। एसटीएफ के त्वरित कार्रवाई करते हुए मोकामा के पास वंदे भारत ट्रेन में छापेमारी कर राजन जायसवाल को धर दबोचा। बाद में उसे मोतिहारी साइबर थाना को सौंप दिया गया। जी सर, तो ऐसे में कई आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स के प्राइवेट मोबाइल नंबर उसके पास क्यों नहीं होगा? वो तो आईएएस आईपीएस अधिकारियों का काम करता था, उनके लिए दलाली करता था, ट्रांसफर पोस्टिंग इसी के जरिए कई अधिकारी करते थे और ये वसूली करता था। पुलिस पूछताछ में आरोपी के मोबाइल फोन से कई अहम सुराग भी मिले हैं। पुलिस के अनुसार राजन के फोन में लगभग 10 आईएएस आईपीएस अधिकारियों के निजी मोबाइल नंबर पाए गए हैं। मतलब वो सरकारी मोबाइल नंबर नहीं है, निजी मोबाइल नंबर है जिस पर डायरेक्ट बात हो सकती है। पुलिस अब उन अधिकारियों से आरोपी के संबंधों और संपर्कों की जांच कर रही है। मोतिहारी पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि क्या आरोपी वास्तव में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों को प्रभावित करने की क्षमता रखता था या सिर्फ लोगों को ठगने का एक तरीका था। तो जो सूत्र बता रहे हैं, मेरे सूत्र जो बता रहे हैं कि वो झूठा ठगता नहीं था, वो पावर ब्रोकर था बड़ा, और वो पैसा लेता था तो तबादला भी कराता था। तबादला कराता था बड़े बड़े अधिकारियों का, और केवल एसडीएम और डीएसपी का ही तबादला नहीं कराता था, वो एसपी और डीएम का तबादला कराने का भी दमखम रखता था। मतलब कि उसकी कनेक्शन बहुत ऊपर तक। बिल्कुल उसके कॉल डिटेल्स और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की गहराई से जांच की जाए तो बड़े बड़े खुलासे होंगे। कई पावरफुल आईएएस आईपीएस अधिकारी जांच के दायरे में आ जाएंगे। राजन जायसवाल मूल रूप से सिवान के मैरवा गांव का रहने वाला है। उसकी बहन की शादी में कई बड़े अधिकारी भी पहुंचे थे, तो उसके अधिकारियों से अच्छे संबंध हैं और उसको उसने कारोबार का रूप दे दिया था उन संबंधों को। मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग कराता था, वसूली करता था, एक बड़ा हिस्सा अधिकारियों को और एक हिस्सा अपने पास रखता था। तो उसने बहुत बड़ा रैकेट खड़ा कर दिया था। सर, तो पुलिस उन आईएएस अधिकारियों के नाम का खुलासा क्यों नहीं कर रही? इतना आसान है। देखिए, सूत्रों के अनुसार बहुत पावरफुल आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं जिससे उसके संबंध थे। अपने संबंधों के बल पर वो बड़ा ब्रोकर भी बन गया था, पावर ब्रोकर। अब तक उसने सैकड़ों अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करवा चुका है और करोड़ों रुपए खुद कमा चुका है। तो अधिकारियों को कितना कमाया होगा अंदाजा लगा लीजिए। नौकरशाही में उसकी बड़ी साख थी और वो आईएएस आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग करवाने का दम रखता था। तो कोई मामूली वो ब्रोकर तो था नहीं। उसके संबंध टॉप लेवल के आईएएस आईपीएस अधिकारियों से थे। जांच होगी भी तो उन अधिकारियों के नाम का खुलासा पुलिस कैसे कर देगी? बहुत तरह की बातें हैं। ये तभी खुलासा होगा जब सरकार खुद चाहे कि भाई जो भी बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए इसको एज ए ब्रोकर इस्तेमाल करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी कार्रवाई होगी। तो बड़ी बड़ी मछलियों के खिलाफ एक्शन कहाँ होता है? देखिए, छोटे छोटे फंस कर छोटे छोटे लोगों को निशाना बनाकर
मैसेज दे दिया जाता है कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, भ्रष्टाचार का ट्रिकल डाउन थ्योरी है कि भ्रष्टाचार की गंगा अगर ऊपर से नीचे की तरफ बहे तो उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ भ्रष्टाचार जा रहा हो तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन ऊपर से पानी नीचे की तरफ आ रहा हो तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो वही हाल है भ्रष्टाचार का बिहार में। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे खबर को सुनने के बाद आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आएगी सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।